हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो हम बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के ऊपर। देखिए, आपको मैंने बार बार इस कंपनी का टारगेट 9 एंड अबव बताया था, 9 रुपये प्लस में बताया था। और आप देख सकते हैं कल यानी 27 मई 2021 को 9.35 का हाई बनाया। 9.35 के ऊपर ओपन हुआ था और वहाँ से हाई नहीं बनाता है। ऑल्दो आज आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन रही और आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर अभी भी आपको बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। 10 के लेवल को ऊपर आपको क्रॉस होता हुआ दिखाई देने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही वो दिखाई देगा या बहुत बार में देगा, लेकिन दिखाई देगा और नियर टर्म के अंदर बहुत जल्दी ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस कंपनी का 52 वीक हाई अभी तक 9.70 का दिखाया जा रहा है। ये 27 मई 2021 के स्टेटस को आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज का स्टेटस आपसे नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो एक दिन पहले की है। अगर आपसे मैं बात करूं इसके 52 वीक लो की तो 1.35 का है। कंपनी की मार्केट कैप है 2138.71 करोड़ रुपए। कल यानी 27 मई 2021 को अगर आपने देखा हो तो 3 करोड़ 27,46,308 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए एनएसई पे, जिसमें से 60.21% की डिलीवरी उठाई गई। बीएसई के ऊपर देखें तो 44,84,654 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 60.81% की डिलीवरी उठाई गई। फाइनली 8.75 पे एनएसई पे और 8.77 के ऊपर बीएसई के ऊपर क्लोज होकर के बंद हो गया। टेक्निकली देखें तो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश मिलेगा। वहीं मंथली बेसिस पे देखेंगे थोड़ा सा आपको कम बुलिश मिलने वाला है। रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो देखिए जेपीए ने यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने ईयर टिल डेट में 17.56% का रिटर्न दिया है। 1 वीक में 11.29% जंप है। 1 मंथ में 24.93% की जंप है। वो 3 मंथ्स में देखें तो 3.06% की तेज़ी है। 6 मंथ्स का देखें तो 138.96% की जंप है। एंड 1 ईयर का देखें तो 500.68% की तेज़ी है। एंड 2 ईयर्स का देखें तो 70.62% की तेज़ी है। 3 ईयर्स में आपको थोड़ा सा डाउन दिखाई देगा, 45.53% डाउन है। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने Q4 के नतीजे अभी भी पोस्ट नहीं किए हैं, लेकिन Q3 के नतीजे अगर आप देखेंगे तो उसमें 302 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको डिटेल में इसके ऊपर थोड़ा सा बताने के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ जेपीए की, तो लगातार लॉस बुक किया है इसने 2018 के महीने जून क्वार्टर से और अभी तक लॉस बुक कर रही है। मार्च 2020 के क्वार्टर में इनको एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, 3081.61 करोड़ रुपए का गेन हो गया था। ये एक्सेप्शनली है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी लास्ट के 3 क्वार्टर में, Q4 को छोड़ दें, 1, 2, 3 में लगातार लॉस बुक किया है, लेकिन लॉस के अंदर हमें रिडक्शन यानी कमी होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि अच्छी बात है Q4 के अंदर क्या नतीजे होते हैं उसको देखना बनता है। देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का ग्राफ आपको बार ग्राफ दिख रहा है, जिसमें लगातार लास्ट के 3 क्वार्टर से रेवेन्यू में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो लगातार इनका गिरता गया है रेवेन्यू। देखिए, कंपनी के साथ प्रॉब्लम्स तो हर किसी कंपनी के साथ होती है, वैसे इसके साथ भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब देखिए, उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रमोटर ग्रुप है इस कंपनी का, मनोज गौर, आपको मैंने बताया है बार बार, मनोज गौर जो कि इस जेपीए जयप्रकाश एसोसिएट, जो कि आपको पता है जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, इसके प्रमोटर के रूप में मनोज गौर जी जो कुछ इंटेंशनल, उनका इंटेंशन देख करके ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी कंपनीज़ को फिर से अपने हाथ में ले करके उनको फंक्शनली प्रॉफिटेबल बनाने की सोच रहे हैं। उनकी बातों से, उनकी इंटेंशन से ऐसा लगता है कि वो फिर से चाहते हैं कि उनके हाथ में उनकी कंपनीज़ उसी तरीके से रन करें जैसे पहले रन किया करती थी।
देखिए बात चाहे हम करें जेपी एसोसिएट्स की या जेपी इंफ्रा की, दोनों उन्हीं की कंपनीज हैं। जेपी इंफ्रा एक सब्सिडरी के रूप में कह सकते हो, जेपी ग्रुप की कंपनीज के में अंदर है। उसी तरीके से जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड एक फ्लैगशिप कंपनी है, मोस्ट प्राइज्ड कंपनी है जेपी ग्रुप की। आपको पता है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को यानी वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है डेट की, जिसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक एक कंसोर्टियम लीड करता है। आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल नहीं चाहता है कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड को एनसीएलटी के अंदर ले जाया जाए। वो चाहता है कि इस पूरी कंपनी के डेट प्रॉब्लम को बाहर ही आउट ऑफ कोर्ट अगर रिजॉल्व कर लिया जाता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सेम सिचुएशन जो है जेपी इंफ्रा के साथ सोची जा रही है। अभी हाल ही में मनोज गौर ने एक प्रपोजल रखा है एनसीएलटी नहीं, बेसिकली जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनके सामने। हालांकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी इसके ऊपर अपना कंसिडरेशन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात बोली थी कि 2 बिडर्स के अलावा तीसरा कोई नहीं एंट्री करेगा, तो उस समय मनोज गौर का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पैनिक मत करिए, क्योंकि लेंडर्स का स्टैंड पॉइंट सीधा सीधा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिडिंग प्रोसेस को नैरो कर दिया है, जिसके चलते प्रोमोटर को यहाँ पे जगह नहीं दी जाएगी। राइट, तो यहाँ पे आगे सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जो है मनोज गौर की पहुँचाई जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी कंपनी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे कोई और दूसरी फाइनेंशियल कंपनी हो, अगर वो लोन बांटती है तो डेफिनेटली चाहेगी कि उसका पूरा का पूरा लोन अमाउंट मिले। कोई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स या कोई बैंक कभी चाहेगा कि उसको लोन पूरा ना मिले। आईडीबीआई बैंक जो है जेपी इंफ्रा के केस में लीड कर रहा है, एक लीड लेंडर है, यानी ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को लीड कर रहा है। जेपी इंफ्रा के अंदर जो है अनुज जैन, जो कि एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे 45 डेज़ के अंदर पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते ये फिजिबल नहीं था, जिसके चलते इन्होंने रिक्वेस्ट करी और टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया, जिसके टाइमलाइन भी कम है, इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, हो सकता है कि ऐसा हो। और अच्छी बात है जब जेपी ग्रुप की सारी कंपनीज, चाहे जेपी पावर हो, चाहे जेपी इंफ्रा हो, चाहे जेपी एसोसिएट्स हो, इन सभी के अंदर आपको तेज़ी इसीलिए दिखाई देने को मिल रही है। हालांकि जेपी पावर में थोड़ी बहुत आपको गिरावट जरूर दिख रही है, इसका मतलब ही नहीं है कि थोड़ा बहुत करेक्शन होता रहता है ऊपर नीचे, उसको लेकर के आपको पैनिक नहीं करना है। रही बात जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की, तो जेपी एसोसिएट्स के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे 38.75% की स्टेक हुआ करती थी दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर आते आते 38.5% की स्टेक है। इसमें से 20.14% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है, लॉकिंग नहीं है। FIIs यहाँ पे 1% के साथ बने हैं, DIIs 2.6% के साथ है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 58% है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। मैं आपको कॉन्स्टेंटली हर टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। जेपी एसोसिएट्स के ऊपर रेगुलरली कॉन्स्टेंटली आपको वीडियोस पोस्ट करके देता रहता हूँ, जिसके चलते आपको हर चीज़ पता चलती रहती है। जेपी इंफ्रा इन दिनों ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा पोस्ट वीडियोस मेरी इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग सब्जेक्ट है इस समय, और उसके ऊपर आपको लगातार क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, हर चीज़ कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर गाइस इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, and if you are interested to open Demat account, there is a link dropped in description box of this video. Right, click on that link to open an account in Upstox. See you guys next time. Take care.